हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय निफ्टिल क्लासेस। आज की निफ्टिल क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ऑन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इतना आपने पढ़ा होगा कि एसिड और बेस एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स, एसिड और बेस का जब हम उतना अमाउंट लेंगे जितना कि डिमांडेड है बाय रिएक्शन स्टोइकोमेट्री, तब बनता है सॉल्ट और बनता है वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है या सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन है। अब इस टॉपिक में, इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम देखना चाहते हैं सॉल्ट का फेट पानी में क्या होता है। सॉल्ट कोई भी इन वाटर, सॉल्ट अब पानी में है। अब हमें देखना है इसका फेट पानी में क्या रहता है। What happens to this salt in water? What is the fate of salt in water? इसमें आप याद रखो, पहले सॉल्ट की पानी में हो जाती है, किसी भी सॉल्ट की पहले पानी में हो जाती है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के दौरान बनेंगे केटेन्स, पॉजिटिवली चार्जड आयन जिसको आप नाम देते हो केटेन, और आयोनाइजेशन के दौरान बनता है नेगेटिवली चार्जड आयन जिसको हम नाम देते हैं एनएन्स। पहले पानी में क्या होगा, सॉल्ट की आयोनाइजेशन हो जाएगी। इस दौरान बनेगा केटेन एंड एनएन, या एक से ज्यादा केटेन्स, एक से ज्यादा एनएन्स। अब वो आयन्स जो कॉरस्पॉन्ड करेंगे टू स्ट्रॉन्ग एसिड, which correspond to strong acid. SA stands for strong acid and strong base. वो आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, जिसका पेरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वो आयन जो स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। कैटेन, सॉल्ट का जो कैटेन होता है ये बेस से आता है, और सॉल्ट में जो एनएन होता है ये एसिड से आता है। इसीलिए कैटेन को कहते हैं बेसिक रेडिकल, एनएन को कहते हैं एसिडिक रेडिकल। अब वो कैटेन, वो बेसिक रेडिकल जो स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा, या वो एनएन, वो एसिडिक रेडिकल जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, पानी में इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, पानी में इनकी हो जाती है हाइड्रेशन। इनकी हो जाती है हाइड्रेशन, they undergo hydration। वो केटेन या वो एनएन जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा, उसकी पानी में हो जाती है हाइड्रेशन। और इस दौरान क्या होता है, आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स, आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करते हैं। फर्क है मगर कैटेन के अराउंड पानी वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन एक किस्म की होगी, एनएन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट टाइप की होगी। डिफरेंस होगा इन ओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड कैटेन एंड एनएन। इसका रीजन है कि पानी जो है इसमें आपको पता है पोलर बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे डेल्टा नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन होगा डेल्टा नेगेटिव एंड, हाइड्रोजन होगा डेल्टा पॉजिटिव एंड। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन कैटेन के अराउंड कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे? कैटेन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये इसके नजदीक ज्यादा होगा वाटर का वो एंड जो पॉजिटिव है, मींस हाइड्रोजन। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन कैटेन के अराउंड इस तरह होगी। मगर
एनएन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट, इसका अपोजिट होगा, इसका रिवर्स होगा, क्योंकि एनएन नेगेटिवली चार्जड है, अपनी अपनी करीब में लाएगा ये पॉजिटिवली चार्जड हाइड्रोजन को। एनएन नेगेटिवली चार्जड है, अपनी तरफ लाएगा पॉजिटिवली चार्जड हाइड्रोजन को और दूर रखेगा ऑक्सीजन को, इसलिए एनएन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन ये होगी। अगर ये एनएन है, वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन इसके अराउंड ये होगी, और अगर ये कैटेन है, इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन होगी ये। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइड्रेशन। और एक आयन की कितनी हाइड्रेशन होगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन डिपेंड करता है ऑन इट्स चार्ज डेंसिटी या चार्ज पोटेंशियल, रेशियो ऑफ चार्ज बाय साइज। जितना आयन का चार्ज ज्यादा होगा और जितना इसका साइज कम होगा, उतनी ही इसकी ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगी, और एज हाइड्रेटेड आयन उतना ही ज्यादा इसका साइज होगा। इसलिए याद आप रखो, वो आयन्स जो कॉरस्पॉन्ड करेंगे टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनकी पानी में हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है, इनकी पानी में हो जाती है हाइड्रेशन। और वो आयन्स जो कॉरस्पॉन्ड करेंगे टू विच कॉरस्पॉन्ड टू वीक एसिड या वीक बेस, इनकी पानी में हो जाती है हाइड्रोलाइसिस। इनकी पानी में हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, इनकी हाइड्रेशन नहीं होगी, इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। और इस दौरान होता क्या है, इस दौरान इंटरेक्शन होती है, आयन्स की इंटरेक्शन होती है पानी के साथ। वो आयन जिसका पेरेंट वीक एसिड है या जिसका पेरेंट वीक बेस है, इसकी पानी में हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, और इस हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये आयन पानी के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन के बाद ये बनाता है कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म्स, पानी के साथ इंटरेक्ट करके ये बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, ये बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, या ये बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग बेस। और अगर कैटेन भी, अगर सॉल्ट इस टाइप का है कि इसमें कैटेन आया है फ्रॉम वीक एसिड वीक बेस, और एनएन आया है फ्रॉम वीक एसिड, फिर दोनों कैटेन भी इंटरेक्ट करेगा पानी के साथ, एनएन भी इंटरेक्ट करेगा पानी के साथ, कैटेन बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग बेस, एनएन बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, इसलिए दोनों बन सकते हैं। बोथ डिपेंड करेगा ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट का नेचर क्या है। और इस इंटरेक्शन के दौरान सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो जाते हैं H पॉजिटिव आयंस या OH आयंस। सॉल्यूशन में या कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाती है, या सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट इनके सॉल्यूशंस का पीएच, इस वजह से सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो जाता है, या पीएच 7 से ज्यादा बनेगा या पीएच 7 से कम बनेगा, या एसिडिक पीएच बनेगा या बेसिक पीएच बनेगा, या सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा या सॉल्ट का सॉल्यूशन पानी में दिखाता है बेसिक बिहेवियर। मैं रिकॉल कर रहा हूं, सॉल्ट बनता है जब एसिड और बेस की स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट हम रिएक्ट कराते हैं। और किसी भी सॉल्ट का फेट पानी में ये है कि पहले इसकी आयोनाइजेशन होती है इनटू कैटेन्स एंड एनायंस, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट या डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ आयंस की या तो हाइड्रेशन हो जाती है या आयंस की हाइड्रोलिसिस होती है। इस वक्त हम इंटरेस्टेड हाइड्रेशन में नहीं है, हम इंटरेस्टेड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किन आयंस की हो जाती है, विच कॉरस्पॉन्ड टू वीक एसिड वीक बेस। इसका मतलब है सॉल्ट में या एसिड होना चाहिए वीक, या बेस होना चाहिए वीक, या दोनों होने चाहिए वीक। इन सॉल्ट्स के आयंस की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। इस हाइड्रोलिसिस के दौरान आयंस इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ। इस इंटरेक्शन के बाद इस इंटरेक्शन का प्रोडक्ट क्या है,
रिफॉर्म करता है कॉरस्पॉन्डिंग एसिड या रिफॉर्म करता है कॉरस्पॉन्डिंग बेस डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ आयन। एनएन रिफॉर्म करेगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, कैटायन रिफॉर्म करेगा कॉरस्पॉन्डिंग बेस। और अगर कैटायन और एनएन दोनों वीक एसिड या वीक बेस से आए तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड भी बनेगा, एनएन बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, कैटायन बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग बेस। इसलिए प्रोडक्ट बनेगा या कॉरस्पॉन्डिंग एसिड या कॉरस्पॉन्डिंग बेस या दोनों, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग बेस डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट। न सिर्फ इतना बल्कि इस इंटरेक्शन से वाटर की स्प्लिटिंग भी हो जाती है, वाटर की लाइसिस हो जाती है और लाइसिस के बाद या सॉल्यूशन में रिलीज हो जाता है H पॉजिटिव आयंस या सॉल्यूशन में रिलीज होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो जाता है। इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे इन सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या बनेगा। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन में अब कितना H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है। इसलिए पहला टाइप मैं ले रहा हूं, हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ salts of strong acid and weak base। सॉल्ट्स के चार टाइप्स है। नंबर फर्स्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, नंबर सेकंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर थर्ड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस एंड नंबर फोर्थ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इन सब सॉल्ट्स की हमें हाइड्रोलाइसिस डिस्कस करनी है, इन सब सॉल्ट्स की हमें हाइड्रोलाइसिस करनी है और हाइड्रोलाइसिस के बाद वी विल कम टू नो इनके सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है या इनका सॉल्यूशन इनके सॉल्यूशन का पीएच कितना है। इसलिए फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट मैं ले रहा हूं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस और अब हमें इनकी डिस्कस करनी है हाइड्रोलाइसिस। पहले आप याद रखो, पहले आपको आइडेंटिफाई करना, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स फॉल इन कैटेगरी ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें आप याद रखो सल्फेट, नाइट्रेट and halide salts and halides of metals and halides of metals other than sodium and potassium। सोडियम और पोटेशियम के बगैर बाकी जितने भी मेटल्स सल्फेट के साथ जुड़े होंगे, नाइट्रेट के साथ जुड़े होंगे, हैलाइड के साथ जुड़े होंगे, वो फॉल करेंगे इस कैटेगरी में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, एग्जांपल्स में मैं लिख सकता हूं सोडियम सल्फेट Na2, सोडियम तो नहीं लेना है, ना सोडियम लेना है ना पोटेशियम लेना है। एग्जांपल में हम ले सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, एग्जांपल में हम ले सकते हैं बेरियम नाइट्रेट, एग्जांपल में हम ले सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सॉल्ट्स, these are sulfate, nitrate and chloride salts of metals other than sodium and potassium। आप देखो मेटल यहाँ है कैल्शियम, यहाँ है बेरियम, यहाँ है मैग्नीशियम। इसलिए this type of salt will fall in category of salt of strong acid and weak base। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम सल्फेट की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कैल्शियम सल्फेट है सॉल्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इसकी हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे H2O गिव्स, इसको पानी में डालना है। हाइड्रोलिसिस कब होगी, जब इसको पानी में डालोगे ये एक तो इसका कैटायन बनाएगा बेस बनेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका एनएन बनाएगा एसिड और एसिड बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बैलेंस अगर करेंगे हाइड्रोजन 2 4, इसलिए हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन 4 + 2 6। अब देखो ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, इसकी जब हाइड्रोलिसिस हुई इसने बनाया वीक बेस
और इसने बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह आप इसकी हाइड्रोलिसिस अगर करोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, या फॉर दैट केस किसी भी साल्ट की हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे, provided it follows in category of the salt of strong acid and weak base, हमेशा weak base हाइड्रोलिसिस के बाद weak base बनेगा, weak base बनेगी और weak acid बनेगा। अब मुझे मैथमेटिकल प्रूफ देना है कि इस सॉल्यूशन के, इसमें आप ये याद रखो कि ये वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसलिए ये तो बहुत कम आयोनाइज हो जाएगा, नेग्लिजिबल आयोनाइज हो जाएगा। ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आयोनाइज हो जाएगा, ये पानी में रखेगा अवेलेबल H पॉजिटिव आयंस, इसकी वजह से pH होगा लेस देन 7। इसलिए यहां इस टाइप ऑफ सॉल्ट के सॉल्यूशन में pH होगा लेस देन 7, और मुझे इसका मैथमेटिकल प्रूफ अब देना है। मैं मैथमेटिकल प्रूफ के लिए जा रहा हूं। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे जनरल सॉल्ट। इन जनरल मैं इस टाइप के सॉल्ट को रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे Ba से, Ba। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, Ba प्लस वाटर, इसको पानी में डालेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। बी बेसिक रेडिकल है, ए एसिडिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल पानी के साथ जुड़ के बनाएगा बेस, BOH, पानी, क्योंकि बी पॉजिटिव होगा, पानी का नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा। ए नेगेटिव है, इसलिए पानी का पॉजिटिव H इसके साथ जुड़ेगा, HA। हमारे लिए इस वक्त है क्या, ये सॉल्ट है हमारा। और कौन सा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इसकी हो गई हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद ये बनाएगा वीक बेस और बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में ये एग्जिस्ट करेगा आयोनाइजर फॉर्म में, इसलिए पानी में ये होगा बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव की हालत में, प्लस वाटर, रिवर्सिबल विद। ये वीक बेस है, ये तो पानी में नेग्लिजिबल आयोनाइज हो जाएगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन हम यहां नहीं दिखाएंगे। मगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में एग्जिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ आयंस। अब कॉमन स्पीशीज जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ए नेगेटिव कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बी पॉजिटिव प्लस वाटर। एक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व, अब देखो क्या है एक्टिव स्पीशीज जिसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, गिव्स BOH प्लस H पॉजिटिव। ए नेगेटिव की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, इसका कंसेप्चुअल आंसर यह है कि ए नेगेटिव आया फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ए नेगेटिव NN जो है ये आया फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो जाएगी, इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी। मगर मैथमेटिकल प्रूफ में आप देखो मैंने इसको एलिमिनेट करा, ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए नेगेटिव रिएक्टेंट साइड भी है, ए नेगेटिव प्रोडक्ट साइड भी है, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। फिर हाइड्रोलिसिस किसकी हुई, जो वीक बेस से आया। वीक बेस से क्या आया, वीक बेस से आया बी पॉजिटिव, कहां से आया, वीक बेस से, इसलिए इसकी हाइड्रेशन नहीं हो जाएगी, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। और उसका प्रूफ ये है कि बी पॉजिटिव एक्चुअली इज द स्पीशीज विच इज इन्वॉल्वड इन हाइड्रोलिसिस, जिसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बेस, और सॉल्यूशन में फर्निश हो जाते हैं H पॉजिटिव आयंस। ये कैटेन है, इसलिए इस टाइप के सॉल्ट की जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है उसको हम नाम देते हैं कैटेनिक हाइड्रोलिसिस। इसलिए स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कैटेनिक हाइड्रोलाइसिस। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, या स्टेटमेंट में हम दे सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एक्चुअली इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटेन, हेंस इट इज आल्सो नेम्ड एज कैटेनिक हाइड्रोलिसिस। और कैटेनिक हाइड्रोलिसिस के बाद इसने कॉरस्पॉन्डिंग बेस बनाई जो वीक बेस है, जिसकी नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन हो जाएगी, मगर सॉल्यूशन में फर्निश किया H पॉजिटिव आयंस, जिसकी वजह से
pH सॉल्यूशन का बनेगा लेस देन 7 और इस टाइप की सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होगा वो एज अ रिजल्ट होगा एसिडिक। अब मैं देखूंगा कितना pH लेस देन 7 तो होगा, अब हमें देखना है कितना लेस देन 7 होगा और कौन सी चीज, कौन सा पैरामीटर इसको 7 से कम बना देता है। इसके लिए वी विल फर्स्ट गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। We will go for calculation of hydrolysis constant. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है KH से। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है K सबस्क्रिप्ट H, KH से। अब ये भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सॉल्ट, इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये भी इक्विलिब्रियम है इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मगर इससे पता इनफॉर्म ऑफ आयन जब हमने इसको, इनफॉर्म ऑफ एक्टिव आयन जब हमने इसको राइट किया, हमें पता चला कि एक्चुअली कैटायन की हाइड्रोलिसिस होती है। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में इस इक्विलिब्रियम के लिए राइट करूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है BOH, प्रोडक्ट है H पॉजिटिव, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है B पॉजिटिव और रिएक्टेंट क्या है? वाटर। अब K को डिफाइन आपको करना है। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन इक्विलिब्रियम, ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये डिफाइन करता है, ये कैरेक्टराइज करता है इक्विलिब्रियम को इन्वॉल्विंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और विच टाइप ऑफ सॉल्ट? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वाटर आप यहां ले जा सकते हो, वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेते हैं। वाटर को जब आप यहां लोगे, K भी कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, इसलिए आपको एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, वो बनेगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। KH फिर किसके बराबर होगा? KH बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ BOH बेस, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी वाटर की कंसंट्रेशन नहीं होगी, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट